अगर तुमसे सुनील के घर में ना रहा जाए, तुम सीधा यहां चली आओ। इनफैक्ट आई थिंक यू शुड शिफ्ट हियर। तुम यहां शिफ्ट कर जाओ। नहीं पापा, कभी नहीं। मैं अपने सुनील को सुधारने के लिए हर तरीका आजमाऊंगी। मैं उसे फिर से अपना सुनील बनाऊंगी। वो सुनील जिस पर हम सबको नाज था, जिस पर आपको एतबार था। आप जैसे एजुकेटेड लोग बजाय इसके कि प्रॉब्लम का पता चलते ही डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप अपने हकीम खुद ही बन जाते हैं। महीने भर में एक मामूली मर्ज खतरनाक बीमारी बन सकता है। I'm sorry, डॉक्टर साहब, लेकिन अब आपको क्या लगता है? Is it dangerous? Is it serious? लंप तो मुझे कैंसरस लग रहा है, लेकिन अगर कैंसरस हुआ तो? अगर ग्रोथ मैलिग्नेंट हुआ तो ब्रेस्ट रिमूव करवाना होगा, वरना वो जानलेवा हो सकता है। कजरी का मामा पॉलिटिशियन? हाँ, वो कई कोर्ट कचहरी नेताओं पेताओं से ऊपर रोज का चक्कर रहता है। क्या खामोश का है वो? ट्रबल त्यागी। I can see a very big trouble. हालांकि आप अंग्रेजी में बोले हो, लेकिन हमारी बात पूरी समझ में आ गई। आप ही कहना चाहते हो ना कि ये दिल का ताड़ बनाने वाला बात है। बिल्कुल। कल रात मैं तुम्हारे साथ इतना खुश था, और मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ खुश रहो। और हे, कल रात को जो हुआ वो हकीकत थी, सपना नहीं था। मैं तुम्हें कहने पर सुनीता के घर गई थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या? हाँ? अगर उन्होंने कजरी को किडनैप कर लिया और जबरदस्ती उससे स्टेटमेंट लिखवा लिया तो क्या करोगी तुम? और त्यागी, मामा दुष्यंत दोनों ने तुम्हारा घर देखा हुआ है। हमें कजरी को लेकर कहीं और जाना होगा। युवराज, ऐसे भागते फिरने का जरूरत नहीं है। वो लोग तने कजरी को किडनैप करके देखे। मुझे इज्जत मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। अभी तो बहुत काम अधूरा पड़ा है। मैंने अभी तो अपनी जिंदगी जीना शुरू की है। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे कैंसर के हवाले मत करो। मुझे मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती। आज की हेडलाइंस पढ़ी? कुकू, हेडलाइंस मैं सुबह ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी सुबह तो अभी हुई है। अब तक तो हेडलाइंस ठंडी भी हो गई होंगी। लेकिन मैं जिस खबर की बात कर रहा हूं उसमें से तो अब तक धुआं निकल रहा है और काफी दिनों तक निकलता रहेगा। मल्होत्रा की लाइफ में क्या आग लग गई है। एक तरफ से गवर्नमेंट दबाव डाल रही है कि इंक्वायरी जल्द से जल्द खत्म की जाए, और दूसरी तरफ से सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस और लेबर यूनियंस की मांग है कि मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया जाए। मल्होत्रा इंडस्ट्री के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किए जाने की पूरी नौबत है। क्या सीन होगा जब मल्होत्रा को हैंडकफ्स पहनाए जाएंगे और पुलिस वैन में भरकर उन्हें ले जाएंगे। उठे हुए तुम्हें 1 घंटा हो गया, लेकिन लगता है अभी भी तुम ख्वाब देख रहे हो। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में से कोई भी जेल नहीं जाने वाला है। पता है कि यहाँ के रईसों में से उनकी गिनती की जाती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हजारों लेबरर्स को वो सैलरीज देते हैं और गवर्नमेंट में टैक्स पे करते हैं। तुम समझती हो कि गवर्नमेंट ऑफिसर से उनकी जान पहचान नहीं होगी? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैत्रिया मेहरा ना होकर तुम मैत्रिया मल्होत्रा हो। दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा लगाना समझदारी कहलाता है, लेकिन समझदारी की बातें तुम्हें कब समझ आती हैं? तुम मुझसे लिख कर ले लो मैत्री। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की ताकत इस हादसे के बाद बिल्कुल जीरो रहेगी।
ये तुम्हारा ख्वाब है, कभी भी यह हकीकत नहीं बन सकता। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की ताकत कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हाँ, उनके लिए मुश्किलों का दौर है और नुकसान भी काफ़ी होगा, लेकिन हमारी नज़र में जो नुकसान काफ़ी है वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। सच बताऊं मैत्री, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में काम करते करते तुम मल्होत्रास की वफादार हो गई हो। मोहब्बत हो गई है तुम्हें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से। ये मोहब्बत तो बहुत पहले से थी कुकू, और यहाँ आकर ये मोहब्बत मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को हासिल करने का एक जुनून बन गई है। और अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ही खत्म हो गई तो फिर मेरे जुनून का क्या होगा? मैं तो सच्चे दिल से यही चाहती हूँ कि इस हादसे से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को उतना नुकसान ना हो जितना कि हमें फायदा, क्योंकि जो नुकसान हमने उन्हें पहुंचाना है वो तो हम पहुंचा ही रहे हैं। अरे हाँ, वो पंडित जो तुमने भेजा था रंजना देवी के पास, उसका कुछ नतीजा निकला? कुकू, अगर शक्कर भी किसी चीज में डाली जाए तो उसे घोलना पड़ता है। जहर में डाल आई हूँ, अब उसका घुलना भी शुरू हो गया है। तुम देखो कैसे मेधा और रंजना देवी के रिलेशनशिप में वो जहर असर करता है। मैडम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बाद में बात कर लेना लीला। नहीं, मुझे बात अभी करनी है। लीला, ऐसी कौन सी बात है कि तुम वेट नहीं कर सकती? बस यही बात है मैडम कि मैं अब और वेट नहीं कर सकती। मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। What? मेधा, मेधा, ये मेधा कहाँ गई? मेधा, मेधा, मेधा। ओहो मेधा, तुम्हारा पति थका मांदा घर वापस आया है, कुछ खाने वाने को मिलेगा या नहीं? हाँ मेधा, कहाँ थी माँ? तुम क्यों ले आए माँ? आओ बैठो। माँ, पानी कितना ठंडा है, तुम नहीं जानती मैं ठंडा पानी नहीं पीता। मेधा कहाँ है? बेटा, मेरा घर में नहीं है। घर पर नहीं है? व्हाट यू मीन, कहाँ गई? मुझे कुछ पता नहीं, सुबह तुम्हारे ऑफिस जाती हुई निकल गई। वैसे मुझे बहुत फिक्र हो रही है। इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? जहाँ गई है आ जाएगी वापस। अरे बता के भी तो नहीं गई है, और कोई फोन भी नहीं किया। तुझे फोन किया? मुझे फोन नहीं किया। ये क्या है? अरे मैंने शाम का नाश्ता मांगा, रात का खाना नहीं, और तुम इतना खाना लेके आ गए। बेटा, उससे कैसे मालूम तू शाम को क्या नाश्ता करते है? अरे माँ, मेधा ने इसे बताया होगा। क्यों रामू, मेम साहब ने बताया था ना। ये एनीवे, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख लो, लेके चले जाओ उसको। तू कुछ नहीं खाएगा? सोचा था तेरे साथ में कुछ खा लेती। मेधा का इंतजार करते करते मैंने लंच भी नहीं खाया। सोचा था वो आती तो मैं उसके साथ खा लेती। क्या तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया? माँ, क्यों उसका इंतजार करती हो तुम? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। रामो, अरे वो खाना लेके आ। तुम भी ना। मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, बहुत कम लोगों को खिलाया। यू आर द चोजन वन। तू भी खाएगा ना? ऑफ कोर्स खाऊंगा। खाओ। वैसे तू मेधा के किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ फोन कर। ये तो पूछ कितने बजे आएगी। माँ प्लीज प्लीज, अगर मेधा को अपने घर की चिंता नहीं है तो तुम्हें भी उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर मेधा गैर जिम्मेदार बनती जा रही है तो तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का इतना शौक नहीं होना चाहिए। लेट हर बी एंड यू बी।
कैसी बातें कर रही हो लीला? ऐसी बात मैं बहुत कुछ सोचने, सहने और बर्दाश्त करने के बाद ही कह रही हूँ मैडम। क्या बर्दाश्त करना पड़ा तुम्हें? इतनी बार तो कह चुकी हूँ और आज दोबारा दोहराने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तय कर चुकी हूँ मुझे नौकरी छोड़नी है। लेकिन तुमने यहाँ नौकरी कब की है लीला? तुम्हें तो हमेशा फैमिली मेंबर समझा गया है। लेकिन सर, अब मैं फैमिली मेंबर बनकर अपने सर कोई गुनाह नहीं लेना चाहती। गुनाह? कैसा गुनाह? अरे बोलो ना, किस गुनाह की बात कर रही हो? सर, मैं कुछ बोलूंगी तो आप लोगों को बुरा लगेगा, और जाते वक्त बुरा भला कहने से क्या फायदा। लीला, आज तक क्या हमने तुम्हारी बातों का बुरा माना है जो आज बुरा मानेंगे? पर मैडम, मेरी बातों के कुछ मायने भी तो नहीं है आप लोगों के लिए, इसलिए कहने से भी कोई फायदा नहीं कि क्या बुरा है और क्या भला। देखो लीला, तुम्हारे मन में क्या है ये मैं सुन के रहूंगी। कम ऑन, व्हाट इज इट? मेरे मन में क्या होगा मैडम, सिवाय उन तीनों बच्चों के अलावा? मेरे दिल के तो वो 3 हिस्से ही हैं, सोहा, बॉबी और राजा। मैडम, अगर ये तीनों कभी राह से भटक गए ना तो इस दुख से मैं कभी जी नहीं पाऊंगी। लीला, तुम नहीं, मैं जानती हूँ मैडम कि ना आपने ना बच्चों ने मुझे कभी नौकर नहीं माना, पर हूं तो फिर भी मैं नौकर ही ना। और मैडम, जिस दुलार और जिस प्यार से मैं उन्हें रोक सकती हूँ मैं रोकूंगी, पर मैडम, जिस अंकुश और रोक टोक से आप उन्हें रख सकती हैं मैं नहीं रख सकती। तुम्हें किसी बच्चे से शिकायत है? किसी ने ऐसा कुछ किया जो तुम? जी नहीं, मुझे बच्चों से नहीं, आप दोनों से शिकायत है। वो लोग कब क्या करते हैं आप लोगों को इसकी परवाह रहती है? नहीं रहती ना मैडम। कभी कभी तो मुझे लगता है कि लीला नाम के अनाथ आश्रम में आपने उन तीनों को छोड़ दिया है और बेपरवाह हो गए, और जब भी मौका मिलता है तो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, ये देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है ना। लीला, अब तो तुम जरा ज्यादा ही बोल रही हो। नहीं कुकू, वो ज्यादा नहीं बोल रही बल्कि सही बोल रही है। क्या तुम उसके सवालों का जवाब दे सकते हो? तुम कैसे दे सकते हो? जब मुझे ही नहीं मालूम तो तुम्हें कैसे मालूम होगा? हाँ लीला, बताओ क्या बात है? मैडम, राजा आजकल सोशल सर्विस में लगा हुआ है। इस सोशल सर्विस से वो रोज एक नया खतरा मोल ले लेता है, और ऐसी मजबूर औरतों की मदद कर रहा है वो जिन्हें कुछ लोग वैश्या बनाना चाहते हैं। और मैडम, बॉबी मिस्टर महीन की छोटी बेटी के साथ लोनावाला कैंप में गया हुआ है, और सोहा तो अपने बिस्तर से गिर गई थी मैडम। व्हाट? वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उसे कुछ हुआ नहीं। लीला, लीला, आई एम रियली सॉरी लीला। लीला, एक लास्ट चांस दे दो ना। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद ये नहीं होगा। मुझे मालूम है कि हम बच्चों को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन एक चांस दे दो बस। जी, लेकिन मैडम, आखिरी बार। ओके, प्रॉमिस। थैंक यू। आइए युवराज बाबू, आइए, बैठिए। युवराज बाबू, जब ये इंसान अच्छाई करने निकलता है तो कुछ जल्दी नहीं थक जाता है। अच्छा, वो पता है ऐसा काय होता है? क्यों? होता है कि ससुरा दुनिया का आबो हवा बहुत खराब है, एक ही वजह से अच्छाई का बहुत जल्दी सांस फूलने लगता है। और होंठ भी बहुत जल्दी सूख जाता है। पीने के लिए पानी मिलेगा? हेलो, हम भी एक ही किस्म का सिंगल पीस। थकावट के ऊपर पूरा का पूरा भाषण दे रहा हूँ और सामने वाले से ही तक नहीं पूछा कि भाई पानी पियोगे। मुरारी,
जाओ 2 गिलास पानी लेके आओ भाई, वो कजरी से कहकर चाय भाई नाश्ता मास्ता का इंतजाम करो। अरे चाय वाय तो रहने दो त्यागी। अरे भाई मूड ना हो तो मत पीजिएगा, ये बहाने उन ससुरन का मेहमान नवाजी का प्रैक्टिस तो हो जाएगा। वैसे मेधा जी को मिलने के बाद मुझे कजरी के केस को लेकर काफी तसल्ली हो गई है। और सच कहूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक औरत होने के नाते वो औरत के हक के मुद्दे को अदालत के सामने काफी अच्छी तरह रख पाई। मुझे सचमुच वो बहुत तेजस्विनी लगी। तभी तो हमरे ऋषभ भैया की आंखें चुंधिया गई भाई। का मुरारी, तुमका इलाहाबाद के कुआं से 2 गिलास पानी भरने गया है रे? मुरारी, ए कजरी, ये मुरारी कहाँ गया भाई? जाऊंगे नवाब साहब सवारी लेके टहलने के लिए। कजरे, कजरे, उनका मामला कुछ और लगता है युवराज। और ऐसा तो नहीं कि वो लोग आके। अरे त्यागी, ये लेटर कैसा है? कौन का लेटर? हाँ, अरे घबराने की बात नहीं, तुम जरा आराम से बैठो। इसमें तुम्हारे लिए मुरारी का संदेशा है। वो बाजार गया है, कजरी के साथ अभी आ जाएगा। चलो। ससुरा, हमारा तो जान ही निकल गया था भाई। ससुरा मुरारी अंगूठा छाप है, वही लेटर नहीं लिख सकता। कछु गड़बड़। सुनीता, ए सुनीता। शंकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों मेरी जिंदगी हराम कर रहा है? ए नाटक मत कर। तूने मेरा पूरा कचरा कर दिया है। थोड़े बहुत लोगों में मेरी इज्जत बनी थी, तूने पूरा ही पानी फेर दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या कह रहा है? ये साला औरत जात को मैं आज तक समझ नहीं पाया। मेम साहब तेरे घर पे आई थी? हैं? आई थी ना? हैं? तो फिर तूने उनसे कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब मेरे घर पे आके तू अपने क्यों टेसुए बहा रही थी? बोल। शंकर, जिस दिन मेम साहब घर आई थी उस दिन किरण भी घर पे ही थे। मैं उनके सामने उनकी हकीकत कैसे कहती? वो तो मेरे हाथ पैर तोड़ के रख देते थे। शंकर, मुझे माफ कर दे, मैं मेम साहब को कुछ नहीं कह पाई। तुम दोनों के बीच में मैं पिस गया था ना? हैं? सोचा था कि ये साल बगैर बेइज्जती के गुजरेगा, लेकिन ऐसी बेइज्जती हुई कि पूरे साल की कसर निकल गई है। मालूम है, मेम साहब ने मुझे बुला के इतना झाड़ा, इतना तो उन्होंने मुझे उस वक्त नहीं झाड़ा था जब मैंने वाकई बुराई की थी। शंकर, उस वक्त मैं मजबूर थी, लेकिन मैं ये सारी बातें ना मेम साहब को एक चिट्ठी में लिख कर दूंगी। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद मेम साहब तुम्हारी दोबारा इज्जत करने लगेगी। लेकिन अब तू यहाँ से चला जा, उनके ऑफिस से आने का वक्त हो गया। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन अगर वो तेरे पीछे पड़ गए ना तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शंकर, अब तू यहाँ से चला जा, कल मैं चिट्ठी लिखकर जरूर रखूंगी। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। कल मैं इसी वक्त यहाँ पे आऊंगा। तू खत लिख के रखना, वो खत मेम साहब तक पहुँचाना मेरा जिम्मा, समझी? शंकर, तू अब चला जा, जा जल्दी।